आज से करीब 700 साल पहले की बात है। अरब के मशहूर शहर दारुल अमल के एक किनारे एक छोटी सी पुरसुकून बस्ती हुआ करती थी, बस्ती सबा। उस बस्ती में एक कोने पर मिट्टी की खुशबू से महकती एक दुकान थी, जहां सुबह से शाम तक नौजवान कुम्हार सालेह बिन रफीक अपने चाक पर बर्तन घुमाया करता था। सालों से चाक पर घूमती मिट्टी उसके हाथों से गुजरते ही जैसे जिंदा हो जाती। लोग कहते थे सालेह की उंगलियों में अल्लाह ने बरकत डाल रखी है। 14 साल की उम्र से लेकर अब तक वह अपने वालिद का काम सीख रहा था। हर बर्तन में सादगी, हुस्न और कारीगरी की झलक होती। शहर के अमीर लोग भी उसके हाथ का बना सामान खरीदने आते। उसकी दिनचर्या बड़ी सादी और पाक थी। फजर की नमाज के बाद दुकान पर आना, जोहर की अजान होते ही काम रोक देना और फिर शाम तक मेहनत करते रहना। हर बिक्री पर वह कहता अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता। यही वजह थी कि उसके रिज्क में हमेशा बरकत रहती। एक दिन शहर के बड़े ताजिर हाजिम बिन सामी ने सालेह के पास संदेशा भिजवाया। दुकान पर पहुंचकर नौकर बोला, हाजिम साहब तुम्हें बुला रहे हैं। शाही महल के लिए बर्तनों की बड़ी तादाद चाहिए। सालेह का दिल धड़क उठा। शाही महल का ऑर्डर मतलब कई महीनों की कमाई एक साथ। वह ताजिर के हवेली जैसे दफ्तर पहुंचा। हाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे काम की कद्र है सालेह, मगर एक शर्त है, हर बर्तन पर शाही खानदान की तस्वीर से सजाना होगा। सालेह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था इस्लाम में जानदार तस्वीर बनाना मना है। समझ नहीं आया क्या कहे। इतना बड़ा ऑर्डर और दूसरी तरफ हराम शर्त। शाम को घर पहुंचा तो बीवी मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, सालेह मुबारक हो, अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दी है। सालेह की आंखों में खुशी और डर एक साथ उतर आए। अब खर्च बढ़ने वाला था और सबसे बड़ा मौका हराम बनकर सामने खड़ा था। उस रात वह करवटें बदलता रहा। वालिद की बातें बार बार याद आती। बेटा, हलाल रिज्क चाहे कम हो मगर दिल को सुकून देता है। सुबह होते ही सालेह ने ठान लिया, रिज्क हलाल का ही लूंगा। वह सीधे हाजिम के पास गया और बोला, माफ कीजिए ताजिर साहब, मैं तस्वीर नहीं बना सकता, मेरे दीन में इसकी इजाजत नहीं। हाजिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सालेह, ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, मैं तुम्हें 2 गुना सोना दूंगा। सालेह ने सिर झुकाकर कहा, दुनिया का सोना मेरे दीन से बड़ा नहीं। उसने सलाम किया और लौट आया। अगले दिन से दुकान पर ग्राहक आना कम हो गया। बस्ती में अफवाह फैला दी गई, सालेह के बर्तन जल्दी टूट जाते हैं। हाजिम ने पूरे शहर में बदनामी करवा दी। दुकान सूनी पड़ गई, कमाई खत्म हो गई। मरियम की तबीयत भी बिगड़ने लगी। सालेह ने सब्र किया, नमाजों में रो रो कर दुआएं मांगता रहा, या अल्लाह हलाल की राह पर कायम रख और मेरे लिए दरवाजे खोल दे। एक शाम जब वह दुकान बंद कर रहा था तो सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, हथियारों वाला लिबास और गहरी निगाहों वाला एक बुजुर्ग आए। बोले, मैं दूर मुल्क से आया हूँ, सुना है तुम हलाल के रास्ते पर चलते हो, मुझे तुम्हारे बर्तन चाहिए, बड़ी तादाद में, पेशगी दूंगा। सालेह की सांसें रुक गईं। बुजुर्ग बोले, मेरा नाम मुंतजिर बिन दीनार है। जिस नाम में ही रूहानी असर था। मुंतजिर बिन दीनार ने मुस्कुराकर कहा, 1 नहीं 2 नहीं, मुझे पूरे 1000 बर्तन चाहिए जो मैं 7 अलग अलग मुल्कों में ले जाऊंगा। सालेह की आंखें हैरत से फैल गईं। बुजुर्ग ने छोटी थैली खोली और चमकते सोने के दीनार निकाले। यह पेशगी है सालेह, बाकी काम पूरा होने पर। सालेह सन्न रह गया। दिल में उम्मीद का चिराग जल उठा। क्या यह अल्लाह की मदद थी या नया इम्तिहान? मगर बुजुर्ग के चेहरे का नूर देखकर यकीन हो गया, यह कोई आम ताजिर नहीं। फजर के बाद सालेह ने मरियम को खुशखबरी सुनाई। मरियम की आंखें चमक उठी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दुआएं कबूल कर ली। सालेह ने उम्दा मिट्टी मंगवाई, नए औजार खरीदे, पूरे यकीन से काम शुरू किया। बस्ती में खबर फैल गई, सालेह को 1000 बर्तनों का ऑर्डर मिला है। पड़ोसी मुबारकबाद देने आए। देखा सब्र का फल कितना मीठा होता है। सालेह की आंखें नम हो गईं। सजदा ए शुक्र अदा किया और लगन और बढ़ा दी। काम बढ़ा तो हसन और बिलाल को शागिर्द रख लिया। तीनों दिन रात मेहनत करने लगे। मिट्टी गूंदते, भट्टी में पकाते, नए डिजाइन बनाते। दुकान के बाहर बर्तन सजते तो भीड़ लग जाती, मगर सब खुश नहीं थे। याजिद मंसूर ने शक भरे लहजे में कहा, ये मुंतजिर कौन है? इतना बड़ा ऑर्डर, इतनी मोटी पेशगी, कहीं धोखा तो नहीं? लोग कानाफूसी करने लगे। सालेह ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिल सिर्फ एक बात जानता था, हलाल पर सब्र करने वालों को अल्लाह रहमत से नवाजता है। जब हाजिम को खबर मिली कि सालेह का कारोबार फिर चल पड़ा है तो जलन की आग भड़क उठी। उसने मेज पर हाथ पटका, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था। उसने अपने आदमियों को बुलाया, पता लगाओ ये मुंतजिर कौन है, कहां से आया है और सालेह को इतनी बड़ी रकम क्यों दी? हाजिम का इरादा अब बदला लेने का था। एक दिन जब सालेह दुकान में काम कर रहा था, एक नकाब पोश औरत उसके पास आई। आवाज में डर छिपा था, मैं हाजिम की बहन रहीमा हूँ, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा भाई तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। वह उस बुजुर्ग ताजिर के बारे में जानने को बेताब है, खुदा खैर करे। ये कहकर वह जल्दी से चली गई। सालेह परेशान हो गया। अब मामला पहले से ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। अगले ही दिन मुश्किलें आने लगी। कुछ तैयार बर्तनों में अचानक दरारें आ गईं, कुछ चाक पर ही टूटने लगे। मिट्टी जो हमेशा सबसे बेहतरीन होती थी
अब खराब निकलने लगी। हसन ने हैरानी से कहा, उस्ताद लगता है किसी ने मिट्टी में कुछ मिला दिया है। ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता। सालेह का दिल बैठ गया। किसकी इतनी हिम्मत, किसने किया ये सब? इधर दुकान पर मुसीबतें थीं, उधर घर पर मरियम की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सालेह रात भर जागकर काम करता, सुबह उठते ही मस्जिद जाता और दुआ करता, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी रजा चाहता हूँ, ये मुश्किलें आसान कर दे। मगर मुश्किलें और बढ़ती गईं। दिन गुजरते गए। हर गुजरती सुबह सालेह के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आती। कभी मिट्टी खराब निकलती, कभी बर्तन पकते पकते टूट जाते, कभी चाक का संतुलन बिगड़ जाता, जैसे किसी ने उसके काम पर बद दुआ कर दी हो। हसन ने एक दिन तंग आकर कहा, उस्ताद, ये सब किसी की साजिश है। किसी ने मिट्टी में कोई नुक्स मिलाया है, वरना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सालेह ने गहरी सांस ली। बेटा, साजिश तो है, मगर हम सब्र के साथ हलाल के रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। घर पहुंचने पर मरियम बार बार तकलीफ से कराहती। डॉक्टर ने कहा, मरियम को आराम, बेहतर खुराक और दवाइयों की सख्त जरूरत है। हालत कमजोर हो रही है। सालेह की दुनिया जैसे रुक गई। कमाई लगभग खत्म, काम घट रहा था, बाजार में बदनामी बढ़ रही थी और अब मरियम की तबीयत भी खतरे में। वह रात को अकेले बैठा रो उठा, या रब, क्या यही वो राह है जो तूने मेरे लिए पसंद की है? एक सुबह हाजिम का आदमी संदेशा लेकर आया। हाजिम साहब तुम्हें बुला रहे हैं। सालेह गया। हाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, सालेह, सोच लो, मेरी पेशकश अब भी कायम है। तस्वीरें वाले बर्तन बना दो, मैं तुम्हें 10 गुना कीमत दूंगा। तुम्हारी बीवी बीमार है, बच्चा आने वाला है, दुकान तंग है, मेरी मदद से सब आसान हो जाएगा। सालेह का दिल एक पल को डगमगा गया। उसे मरियम का चेहरा याद आया। बच्चे की फिक्र सताने लगी। वो चुप रहा। हाजिम मुस्कुराया, बस एक हाँ कह दो, सारी परेशानियां खत्म। मगर सालेह ने मन में ठान लिया, नहीं, हराम मेरे घर में कभी नहीं आएगा। वो बोला, हाजिम साहब, मेरे रब ने जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। मैं हराम काम नहीं करूंगा। हाजिम का चेहरा काला पड़ गया। एक रात जब सालेह दुकान बंद कर चुका था, बिलाल भागता हुआ आया। उस्ताद, दुकान से अजीब आवाजें आ रही हैं। सालेह और हसन दौड़कर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे बर्तन टूटे पड़े थे, मिट्टी बिखरी हुई थी, चाक टूटा पड़ा था, दीवार पर कोयले से लिखा था, सालेह, ये सिर्फ शुरुआत है। हसन चीखा, उस्ताद, ये हाजिम का काम है। सालेह वहीं बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह निकले। या रब, मैं तेरा हुक्म मानने आया था और आज सब खत्म हो गया। फिर उसने आंसू पोंछे, खुद को संभाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह उसने हसन और बिलाल को बुलाया। हम फिर से शुरू करेंगे, ये हमारा इम्तिहान है। पड़ोसी भी मदद को आ गए। हम तुम्हारे साथ हैं सालेह। सबने मिलकर दुकान साफ की, नया चाक ठीक किया, नई मिट्टी मंगवाई। सालेह के चेहरे पर फिर दृढ़ता लौट आई। अल्लाह मुझे आजमा रहा है, मैं और मजबूत बनकर उठूंगा। एक दिन सारी मिट्टी गायब, दूसरे दिन तंदूर नहीं जला, फिर बर्तन फटने लगे। अब सब साफ हो चुका था। कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा था। सालेह ने कहा, आज से रात को हम बारी बारी पहरा देंगे। लेकिन घर में मरियम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात मरियम को तेज बुखार चढ़ाया, सांसें लड़खड़ा रही थी, वो दर्द से तड़प रही थी। सालेह ने दाई को बुलाया। दाई ने कहा, माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं, तुरंत बेहतर इलाज चाहिए। इसी वक्त हसन दौड़ता हुआ आया। उस्ताद, दुकान पर फिर हमला हो रहा है। सालेह के सामने दो रास्ते थे, बीवी को बचाए या दुकान को। उसने मरियम का हाथ थामा। मरियम, मैं अभी आया, जल्दी लौटता हूँ इंशाअल्लाह। और दुकान की तरफ भागा। वहाँ 4 आदमी तोड़फोड़ कर रहे थे। सालेह ने चीखा, रुको। एक को पकड़ लिया। वो कांपता हुआ बोला, हमें हाजिम साहब ने भेजा है। सालेह ने उसे छोड़ दिया। अब सब साफ हो चुका था। जब वह घर लौटा तो देखा मरियम की तबीयत कुछ बेहतर थी। पड़ोसन बोली, एक अजनबी बुजुर्ग आए थे, उन्होंने मरियम को जड़ी बूटी दी और चले गए। सालेह का दिल जोर से धड़का। क्या वही थे? मुंतजिर बिन दीनार। बीती रात जो हुआ, उसने सालेह के दिल में एक अजीब बेचैनी डाल दी थी। दुकान पर लगातार हमले, मिट्टी खराब होना, तंदूर का बुझ जाना। अब घर पर मरियम की जान भी खतरे में थी। सालेह अब समझ चुका था, हाजिम सिर्फ ईर्ष्या नहीं कर रहा, बल्कि उसकी हलाल कमाई की नींव ही उखाड़ देना चाहता है। उसने अगली सुबह एक बड़ा फैसला किया। फज्र की नमाज के बाद उसने अपने दोनों शागिर्दों हसन और बिलाल को बुलाया। बेटो, ये शहर अब हमारे लिए महफूज नहीं रहा। हाजिम की नजर हर जगह है। हम अपनी दुकान उस पुराने मैदान में ले जाएंगे जहाँ मेरे दादा चाक चलाते थे। हसन बोला, उस्ताद, वहाँ ग्राहकों की तादाद भी कम होगी। सालेह ने कहा, रिज्क लोगों से नहीं अल्लाह से मिलता है। अमन जहाँ मिले वही काम की असली जगह होती है। सबने हामी भर दी। तीनों ने मिलकर चाक, औजार, बर्तन, मिट्टी जो भी बचा था ऊंट गाड़ी पर लादा और शहर से बाहर वादिये नसीम पहुंच गए। यहाँ की मिट्टी बिल्कुल नई किस्म की थी। इसे समझना, गूंदना और पकाना पुराने शहर से बिल्कुल अलग था। पहले दिन 3 बर्तन फट गए, फिर 5 टूट गए, कई आकार बिगड़ गए। बिलाल ने सिर पकड़ लिया। उस्ताद, अगर यही हाल रहा तो 1000 बर्तनों के बजाय 100 भी नहीं बना पाएंगे। सालेह ने गहरी सांस ली। अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो इस मिट्टी में भी बरकत जरूर देगा। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता छिपी हुई थी। दिन में काम, रात में पहरेदारी। सालेह की नींद गायब हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में चांदनी जमीन पर गिरती। वह अकेला बैठकर कुरान की तिलावत करता। या रब, मुझे इस आजमाइश से निकाल। थोड़ी दूरी पर
मरियम बिस्तर पर लेटी होती, कमजोर पीली, कभी दर्द से कराह उठती। सालिह उसका माथा सहलाता, दवा पिलाता, लेकिन हालत में सुधार नहीं आ रहा था। समय तेजी से गुजर रहा था, मगर बर्तन बहुत धीमे बन रहे थे। 1000 में से सिर्फ 400 बर्तन तैयार हुए थे, उन्हें भी दरारें घेर चुकी थी। सालिह देर रात तक खामोश बैठा रहता। हसन और बिलाल उसकी हालत देखकर टूटने लगे। हसन ने एक रात कहा, उस्ताद शायद आप गलत कर रहे हैं, हलाल की राह ठीक है, लेकिन क्या मरियम की जान इतने बड़े इम्तिहान की कीमत हो सकती है? सालिह चुप रहा। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। एक रात हर तरफ सन्नाटा था। सालेह के दिल में पहली बार हार का एहसास हुआ। उसने सोचा शायद हाजिम सही था, एक तस्वीर बना देने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर इससे मरियम की जान बच जाए तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है? उसकी उंगलियां कांपने लगी, दिल में कशमकश थी। हलाल का रास्ता या मुश्किलों से छुटकारा? उसी रात मुंतजिर बिन दीनार उसके ख्वाब में आए। चेहरे पर वही नूर, वही सुकून भरी आवाज। सालेह, जब अल्लाह किसी बंदे को आज जमाता है तो उसके सब्र को कीमती इनाम में बदल देता है। थोड़ा सब्र और, बस थोड़ा और सब्र। ख्वाब टूट गया। सालेह की आंखें खुली, दिल फिर मजबूत हो चुका था। सुबह हुई। उसने शागिर्दों से कहा, हम रात दिन काम करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। बिलाल बोला, उस्ताद सिर्फ 10 दिन बचे हैं। सालेह बोला, 10 दिन? तो 10 दिनों में ही 1000 बर्तन पूरे करेंगे। काम हमारे हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के रहम में। और तीनों फिर लग गए। दिन भर की थकान के बाद सालेह तीसरी रात भी चाक पर बैठा काम कर रहा था। हसन और बिलाल मिट्टी तैयार कर रहे थे। हर चेहरे पर थकान, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी, क्योंकि बस 10 दिन में बड़ा आदेश पूरा करना था। इसी बीच बाहर से शोर सुनाई दिया। हसन बोला, उस्ताद कोई आ रहा है। पर्दा हटा। सामने हाजिम बिन सामी अपने आदमियों के साथ, हाथों में जलती मशालें। हाजिम मुस्कुराया। मुस्कुराहट झर से भरी थी। सालेह, तुझे आखिरी मौका देता हूँ, मेरी शर्त मान ले। तस्वीरें वाले बर्तन बना दे, वरना आज तेरी ये दुकान भी जलकर राख हो जाएगी। हसन गुस्से में बोला, हाजिम अल्लाह से डर। हाजिम हंस पड़ा। अल्लाह जिसने इसे बर्बाद कर दिया। सालेह ने लहजा संभाला। हाजिम, मैं हराम काम नहीं करूंगा, चाहे इस राह में मिट क्यों न जाऊं। हाजिम ने इशारा किया, ठीक है, तो आज तेरी मेहनत का अंजाम देख। और एक मशाल अंदर फेंक दी गई। सूखी लकड़ी, कपड़े, तंदूर का बारूद, सब आग पकड़ गए। लपटें उठी, आग गरजी। कुछ ही मिनटों में सारी मेहनत राख बनने लगी। हसन और बिलाल आग बुझाने दौड़े, पर लपटें बहुत बड़ी थीं। सालेह चीखा, नहीं, ये मेरी मेहनत है, मेरी उमंगे, मेरी कमाई। लेकिन आग ने किसी की नहीं सुनी। 400 तैयार बर्तन, नए औजार, चाक, मिट्टी के जखीरे, सब जल गए। सालेह घुटनों के बल गिर पड़ा, आंखें सुर्ख, आवाज भर्राई, या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर हराम छोड़ा और आज मेरा सब कुछ मिट गया। उस रात शायद सबसे टूटा इंसान सालेह था। वह किसी तरह घर पहुंचा, चेहरा राख और पसीने से भरा। अंदर गया तो मरियम दर्द में कराह रही थी। दाई परेशान थी। सालेह, माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं, बहुत खून बह चुका है, बेहतर इलाज चाहिए। दाई बोली, अगर जल्दी दवा न मिली तो अल्लाह ना करे। सालेह की रूह कांप गई। न एक दीनार बचा था, न दुकान, न कोई सहारा। हसन और बिलाल डरते हुए बोले, उस्ताद हाजिम ने अपना बड़ा आदेश महल को भेज दिया है, वो अब सबसे बड़ा ताजिर बन गया है। सालेह चुप रहा। मरियम के कराहों ने उसकी दुनिया हिला दी। वह फुसफुसाया, शायद मुझे हाजिम की शर्त मान लेनी चाहिए। बिलाल चौंक गया। उस्ताद आप ये क्या कह रहे हैं? सालेह बोला, मेरी बीवी की जिंदगी किसी उसूल से ज्यादा कीमती है। अगर तस्वीर बना देने से मरियम बच जाए तो मैं राजी हूँ। वह कमरे में गया, पहली बार सजदे में टूटकर गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने तेरी राह पकड़ी थी, मगर आज हार गया हूँ, मुझे माफ कर दे। वह रोते रोते वहीं गिर पड़ा। ये वह पल था जहाँ इंसान अपनी हद तक पहुंच जाता है और उसके बाद सिर्फ अल्लाह की रहमत बाकी रहती है। दस्तक हुई, बहुत हल्की। सालेह उठा, दरवाजा खोला। सामने वही नूरानी बुजुर्ग मुंतजिर बिन दीनार खड़े थे। उन्होंने कहा, सालेह, मैं तुम्हारे बर्तन लेने आया हूँ। सालेह टूटे स्वर में बोला, हजरत मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाजिम ने सब जला दिया। आपकी पेशगी भी दवाइयों में खत्म हो गई। बुजुर्ग मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जो मुरझाए दिल को फिर हरा कर दे। कौन कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है? उन्होंने सालेह का हाथ पकड़ा। मेरे साथ चलो। रात के गहरे अंधेरे में मुंतजिर बिन दीनार ने सालेह का कांपता हुआ हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें वह दिखाता हूँ जो तुम्हें मालूम भी नहीं। सालेह हैरान था। उसके कदम भारी थे, दिल बोझिल था, चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी मौजूद थे। दोनों शहर से बाहर उसी पुराने रास्ते पर चले जहाँ पर्वतों की परछाइयां चांदनी में चमक रही थी। थोड़ी दूरी पर सालेह ने देखा, एक पूरा काफिला खड़ा है, ऊंट, खच्चर और बड़े बड़े थैले। मुंतजिर ने एक थैले की तरफ इशारा किया, इन्हें खोलो सालेह। सालेह ने थैला खोला और उसके दिल ने एक लंबी सांस खींची। अंदर थे उसके अपने बनाए हुए बर्तन, एक भी टूटा नहीं, एक भी दागदार नहीं। उसने कांपते हुए पूछा, ये सब यहाँ कैसे? मुंतजिर मुस्कुराए, हर रात जब कोई तुम्हारी दुकान में तोड़फोड़ करता था, मेरे आदमी छुपकर तुम्हारे बर्तन उठा लेते थे ताकि तुम्हारी मेहनत जाया ना हो। हम उन्हें सबसे महफूज जगह पर रखते रहे। सालेह की आंखें भर आईं। वह जैसे सुन्न हो गया। अचानक आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, जैसे अल्लाह खुद रहमत बरसा रहा हो। फिर तेज बारिश होने लगी। बरसात की हर बूंद सालेह के चेहरे पर गिरती और उसका दिल
धोती चली जा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर पड़ गया था। मुंतजिर ने उसका कंधा पकड़कर कहा, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। सुबह जब बारिश थमी तो मुंतजिर ने अपने काफिले को शहर के बीचों बीच सबसे बड़े चौक में पहुंचने का हुक्म दिया। काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, जमीन पर रखे गए बर्तनों के थैले देखकर लोग जमा होने लगे। हर तरफ हलचल। ये कुम्हार सालेह के बर्तन हैं। अरे इतने कहां से आ गए? मुंतजिर चौक के बीच खड़े हुए और बुलंद आवाज में कहा, ऐ शहर के लोगों, आज मैं तुम्हें एक हकीकत सुनाने आया हूं, सब्र और हलाल कमाई की हकीकत। लोग रुक गए। हर निगाह मुंतजिर की तरफ थी। कुछ ही देर में हाजिम गुस्से से तमतमाते हुए अपने आदमियों के साथ चौक में पहुंच गया। यह सब झूठ है, यह आदमी शहर में फितना फैला रहा है। मुंतजिर ने इशारा किया। एक मुहरबंद खत आगे लाया गया। उन्होंने कहा, यह शाही फरमान है। हाजिम बिन सामी ने महल को चोरी के बर्तन भेजे हैं, दूसरे मुल्कों से मंगवाए हुए। बादशाह ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। चौक में सन्नाटा फैल गया। फौजी आगे बढ़े। हाजिम के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। उसके अपने आदमी एक एक करके भागने लगे। कुछ ही पलों में हाजिम को जंजीरों में बांध लिया गया। मुंतजिर सालेह के पास आए और धीमे से बोले, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, लेकिन उसकी रस्सी कभी खुली नहीं छोड़ता। सालेह की आंखों में रोशनी लौट आई। चौक में जमा लोगों ने एक एक कर सालेह को गले लगाया। तुम सच्चे रहे, अल्लाह ने तुम्हें कामयाब किया, आज तुम्हारी जीत हुई। मुंतजिर ने आगे कहा, शाही फरमान है, सालेह बिन रफीकट को शहर का सरबराह कुम्हार बनाया जाता है। उसके बर्तन महल में रखे जाएंगे। तालियों और तकबीर की आवाजें आसमान तक पहुंच गईं। अल्लाहू अकबर। लेकिन सालेह के दिल में एक ही ख्याल था, मरियम, मेरी मरियम कैसी होगी? अचानक बिलाल दौड़ता हुआ आया। उस्ताद, मरियम बहन की हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। सालेह के पांवों तले जमीन खिसक गई। मुंतजिर ने तुरंत कहा, चलो हम तुम्हारे पीछे आते हैं। सालेह चौक से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। दिल धड़क रहा था, सांस टूटने को थी। घर में दाखिल हुआ तो मरियम बेहोश पड़ी थी, चेहरा जर्द, सांसें टूटी हुई, दाएं घबराई हुई। सालेह, अब वक्त बहुत कम है, अगर अभी इलाज ना हुआ तो अल्लाह न करे। उसी वक्त मुंतजिर बिन दीनार एक हकीमा के साथ अंदर आए। हकीमा ने एक नजर में हालात समझ लिए। माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं। मुझे एक खास दवा बनानी होगी, मगर उसके लिए चांदी से बना हुआ खास किस्म का बर्तन चाहिए जो सामान्य बाजार में नहीं मिलता, सिर्फ शाही महल में मौजूद है। सालेह की धड़कन रुक गई। महल, और वो भी इस हालत में? दाई बोली, अगर जल्द चांदी का बर्तन न मिला तो ना दवा तैयार होगी और ना जान बच पाएगी। सालेह ने बिना सोचे कहा, मैं महल जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मुंतजिर मुस्कुराए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात काली थी, बादल घिरे हुए, हवाएं तेज, हर तरफ बेचैनी। सालेह ने पीछे मुड़कर मरियम को देखा। सांसें टूटी, आंखें बंद, माथे पर पसीना। उसका दिल फट गया। या रब, उसे बचा ले, सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है। मुंतजिर ने उसका कंधा थपथपाया। अल्लाह अपने बंदों का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता। दोनों महल की तरफ चले। महल पहुंचे तो भाईवंद पहरेदारों ने तलवारें तान दी। कौन हो तुम? यह वक्त अंदर जाना मना है। मुंतजिर ने शाही फरमान की मुहर वाला खत दिखाया। पहरेदार सख्त लहजे में बोला, ठहरो, इजाजत लेनी पड़ेगी। करीब आधा घंटे की जांच पड़ताल हुई, फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। सालेह के लिए यह हर लम्हा मरियम की सांसों के बराबर था। भीतर जाकर वजीर आला से मुलाकात हुई। सालेह ने रोते हुए सारी बात बताई। वजीर बोला, चांदी का बर्तन महल में है, लेकिन उसे बाहर ले जाना हमारे कानून के खिलाफ है। सालेह की आंखों से आंसू झरने लगे। मेरी बीवी मर रही है, मेरी औलाद की जान खतरे में है, मैं किसी की चीज चोरी नहीं करूंगा, बस उधार दे दीजिए। वजीर ने ठंडी सांस ली। एक रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं। वह रुका, फिर बोला, अगर तुम अभी यहीं एक ऐसा बर्तन बना दो जो बादशाह को पसंद आ जाए, तो शायद वह तुम्हें चांदी का बर्तन दे दे। सालेह सुन्न हो गया। अभी इस वक्त वजीर ने कहा, महल की पुरानी वर्कशॉप तुम्हारे लिए खोल दी जाएगी। वर्कशॉप में बेहतरीन मिट्टी, उत्तम औजार और चाक मौजूद था, लेकिन वक्त नहीं था। मरियम की जिंदगी हर सांस के साथ फिसल रही थी। सालेह ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां पागलों की तरह दौड़ने लगी। घूमता चाक, उड़ती मिट्टी, तेज सांसें। मुंतजिर खड़े होकर देख रहे थे और दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, इसका हाथ में डगमगाना। सालेह ने एक बेहद खूबसूरत शाहकार बना दिया। फूलों के नक्श, पत्तों की लकीरें और सामान में रूह की हल्की सी धड़कन। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, मैं तेरे लिए बना रहा हूँ मरियम। थोड़ी देर बाद बादशाह खुद वर्कशॉप में आए। उन्होंने बर्तन उठाया, नजर घुमाई और आंखें चमक उठी। माशाअल्लाह, यह तो शाहकार है। फिर सालेह से पूछा, ऐ जवान, तेरे हुनर में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं? सालेह रोते हुए बोला, सरकार, मैं बस हलाल कमाता हूँ, नियत साफ रखता हूँ और हर बर्तन में अपनी रूह डाल देता हूँ। बादशाह ने सर हिलाया, फिर कहा, तुझे चांदी का बर्तन चाहिए है ना? एक शर्त है, पहले आखिरी इम्तिहान। 2 नौकर 2 बेहद खूबसूरत बर्तन लाए। सोने का बर्तन, चांदी का बर्तन। बादशाह बोले, सोने का बर्तन बेच दो तो जिंदगी भर की दौलत मिलेगी, चांदी का बर्तन तुम्हारी बीवी को बचा सकता है, चुनो, तुम्हारा दिल क्या कहता है?
सब सांसें रोके, सालेह की तरफ देख रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में पानी, दिल टूटा हुआ। फिर उसने गहरी सांस ली और चांदी का बर्तन उठा लिया। मेरे लिए, मेरी बीवी की जिंदगी दुनिया की हर दौलत से कीमती है। बादशाह मुस्कुरा दिए। तुमने अपना आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। उन्होंने दोनों बर्तन सालेह की तरफ बढ़ा दिए। ये दोनों तुम्हारे हैं और ये तुम्हारा हक है। सालेह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। हकीमा ने चांदी का बर्तन लिया, दवा तैयार की और मरियम को पिला दी। कुछ ही मिनटों में मरियम की आंखें खुली, चेहरा गुलाबी हुआ, सांसें ठहरी। उसने धीरे से कहा, सालेह। उसी वक्त कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। तंदुरुस्त बेटा पैदा हुआ था। सालेह सजदे में गिर पड़ा। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगले ही दिन शाही फरमान आया। सालेह को शहर का सरबराह कुम्हार बनाया गया। उसे बड़ी वर्कशॉप दी गई, कई शागिर्द दिए गए। उसके बर्तन शाही महल की शोभा बने। हाजिम अपनी हरकतों की वजह से जेल में सड़ता रहा और सालों बाद भी लोग कहा करते थे, अगर हलाल की राह पकड़ लो तो मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। सालेह बिन रफीक, जिसने साबित कर दिया कि सब्र और हलाल रिज़्क की बरकत दुनिया की ताकत से बड़ी होती है। मेरे अजीज दोस्तों, हलाल की राह मुश्किल जरूर होती है, मगर उसमें अल्लाह की रहमत छुपी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये सबक और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखें अल्लाह पर तवक्कुल, और ऐसे ही रूहानी किस्से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।